दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि राजा दशरथ को क्यों मिला था पुत्र वियोग। एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना समय व्यतीत करने लगा। अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि बेटा, हम दोनों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी कर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कावड़ तैयार की तथा उसमें उन्हें बैठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। भारत के विभिन्न तीर्थों में आचरण करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। श्रवण के माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने के लिए चला गया। संयोगवश राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू नदी में जल भरने हेतु लोटा डुबोया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा कि नदी में कोई हिरण पानी पी रहा है, इसलिए उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया जो सीधे श्रवण को आकर लगा। श्रवण की चीख सुनकर जैसे ही राजा दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानि से भर उठे। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही में एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। उन्हें प्यास लग रही है। कृपा करके आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत करके वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूरा करने हेतु जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंच गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही वह पहचान गए कि यह उनका पुत्र नहीं है। उन्होंने कुपित होकर राजा से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल उन्हें कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थितियां तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके श्राप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। तो दोस्तों यही कारण था जिसके लिए राजा दशरथ को सहना पड़ा था पुत्र वियोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री राम। धन्यवाद।